नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उपन्यास की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यास और रामदरस मिश्र के उपन्यास हम इस कड़ी में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लोहे के पंख पहला उपन्यास है हिमांशु श्रीवास्तव का, लोहे के पंख 1957 में। नदी फिर बह चली 1961 में। रथ से गिरी बांसुरी 1967 में। कुहासे में जलती एक धूप 1976 में। रिहर्सल 1978 में। अपनी अपनी कंदील 1979 में। पिछली रात का अंधेरा 1980 में। भीत चित की मयूरी 1980 में। खुदा न सनम 1980 में। तो आइए दोस्तों, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक देते हैं। हिमांशु श्रीवास्तव से हम हिमांशु शब्द को छाटेंगे। हिमांशु शब्द को जब हम निकाल लेते हैं तो हिमांशु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। हिमांशु का अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, अपने शरीर में क्या बांध लेते हैं दोस्तों? लोहे के पंख। लोहे के पंख अब लगा लेते हैं अपने शरीर में। कब लगा लेते हैं दोस्तों? 1957 में हिमांशु अपने शरीर में लोहे का पंख लगा लेते हैं। और लोहे का पंख लगाकर कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? नदी में। नदी फिर बह चली, नदी में वो बहने लगते हैं। नदी में बहने लगते हैं। कौन बहने लगते हैं दोस्तों? हिमांशु। लोहे का पंख लगाकर नदी फिर बह चली में नदी में बहने लगते हैं। फिर क्या होता है, क्यों बहने लगते हैं दोस्तों? क्योंकि रथ से गिरी बांसुरी, एक बांसुरी है जो रथ से गिर गई है, उसको पकड़ने के लिए हिमांशु नदी में बह चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? बांसुरी को पकड़ने के लिए, बांसुरी को लेने के लिए हिमांशु नदी में लोहे का पंख लगाकर नदी में बह चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रथ से बांसुरी गिर चुकी है, उस बांसुरी को लेने के लिए। और बांसुरी कहाँ गिरी है दोस्तों? कुहासे में। बांसुरी किस तरफ गिरी है? कुहासे में जलती हुई एक धूप बत्ती है, वहाँ पे वह बांसुरी गिरी हुई है। जहाँ पे कुहासे में जलती एक धूप बत्ती है, वहाँ पे वह बांसुरी नदी में बह रही है। और लेने के लिए कौन गया है? लोहे का पंख लगा के हिमांशु गए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रिहर्सल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? रिहर्सल कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं? हिमांशु अपनी अपनी कंदील से हम दिल को ढूंढेंगे। वो क्या कहते हैं? अपना दिल। मेरा दिल बहुत साहसी है, इसलिए मैं इस बांसुरी को लेने के लिए नदी में घुसा हूँ। और वो भी कहाँ? कुहासे से जलती हुई धूप की तरफ जो बांसुरी है वहाँ से ले लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि रिहर्सल कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं? हिमांशु अपना दिल है। तो बांसुरी को लेने के लिए जाते जाते क्या होता है दोस्तों? पिछली रात का अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? रात का अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? बांसुरी को तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं, तब तक क्या हो जाता है? रात का अंधेरा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? रात का अंधेरा होने के बाद भित्त चित्र की मयूरी। हम लोग को पता है कि मयूरी जो है दिन में नृत्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे मयूर जो क्या करेगा? रात के अंधेरे में भित्त चित्र की मयूरी। तो जो मयूरी है वो रात के अंधेरे में दिखाई देती है। और क्या होता है? वो फंस जाते हैं, हिमांशु फंस जाते हैं और उनका कोई हेल्प नहीं करता। कोई हेल्प मतलब न खुदा न सनम, उनका न खुदा हेल्प करता है न सनम हेल्प करता है, वो उधर ही फंस जाते हैं। तो ये ट्रिक हो गया आपका हिमांशु श्रीवास्तव के सभी उपन्यासों को याद करने का। उनका पहला उपन्यास है 1957 में और लास्ट उपन्यास है 1980 में। ठीक है ना दोस्तों? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रामदरस मिश्र के उपन्यास। तो आइए देखते हैं। रामदरस मिश्र का पहला उपन्यास है पानी के प्राचीर 1961 में। जल टूटता हुआ 1969 में। बीच का समय 1970। सूखता हुआ तालाब 1972। अपने लोग 1976। रात का सफर 1976। अपने लोग और रात का सफर दोनों उपन्यास इनका 1976 का है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने लोग और रात का सफर दोनों इनका उपन्यास 1976 का है। आकाश की छत 1979। बिना दरवाजे का मकान 1984। दूसरा घर 1986। थकी हुई सुबह 1983। 20 बरस
96। तो देखिए दोस्तों हम इसको कैसे याद करते हैं। रामदरस मिश्र है, वो क्या करते हैं दोस्तों, दर्शन करते हैं। दर्शन कहाँ करते हैं, रामदरस मिश्र से हम दरस शब्द को अलग करेंगे। तो रामदरस मिश्र क्या करते हैं दोस्तों, दर्शन करते हैं। कहाँ दर्शन करते हैं दोस्तों, पानी के प्राचीर में। पानी के प्राचीर में जब वो दर्शन करते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो जल टूट रहा है, जल टूटता हुआ जल टूट रहा है। तो उनको लगता है कि अरे बीच बीच में, बीच का समय से हम क्या निकालेंगे, बीच, ये बीच बीच में जल क्यों टूट रहा है, जल क्यों टूट रहा है, बीच बीच का समय से बीच बीच का जल क्यों टूट रहा है। तब उनको आभास होता है कि शायद सूखता हुआ तालाब सूख रहा है, इसलिए बीच से जल टूट रहा है। तो उनको क्या लगता है, अपने लोग मतलब कुछ अपने लोग ही है जो पानी को नुकसान बहा देते हैं, पानी की बचत नहीं करते हैं, इसलिए अपने लोगों का वजह से ये जल सूखता है। फिर क्या होता है, रात को ऐसे ही पानी में दर्शन करते करते क्या हो जाता है दोस्तों, रात हो जाती है और रात का सफर करने लगते हैं। कौन दोस्तों, रामदरस मिश्र। पानी में दर्शन करते करते वो रात का सफर करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो सभी लोग सफर तो नीचे करते हैं ना, लेकिन रामदरस मिश्र कहाँ सफर करेंगे दोस्तों, आकाश की छत में। रामदरस मिश्र आकाश की छत में वो क्या करेंगे दोस्तों, सफर करेंगे। और सफर करते करते ऐसे जगह पहुंच जाएंगे, बिना दरवाजे का मकान। ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसमें कोई दरवाजा, ऐसी मकान में पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोई दरवाजा न हो। तो दरवाजा नहीं रहेगा तो कोई उस मकान में रहेगा नहीं, है ना। तो उस मकान को छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, दूसरा घर में वो चले जाते हैं। दूसरा घर में जाने के बाद, इतना सफर करने के बाद रामदरस मिश्र पूरी तरह से थक जाते हैं। थकने के बाद क्या होता है, थकी हुई सुबह, जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी सुबह इतनी थकान भरी रहती है कि वो 20 बरस इतने थके हुए रहते हैं कि 20 बरस तक आराम ही करते रह जाते हैं। कौन दोस्तों, रामदरस मिश्र। तो वो 20 बरस तक आराम ही करते रह जाते हैं, इतना थक गए हैं कि 20 बरस तक आराम करते हैं। दोस्तों ये ट्रिक हुआ आपका रामदरस मिश्र और हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यासों का। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया एक लाइक तो बनती है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक सीधी पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।